लंका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने दिन कौन सा निश्चित किया है? शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। और इस रात्रि की महिमा ये है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि सबसे प्रकाशवान होती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रकाश देता है। भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज के लिए चुना है और अपनी अधिष्ठात्री योग माया का ध्यान किया, योग माया को याद किया और भगवान महाराज करने जा रहे हैं। बांसुरी निकाली और बांसुरी को बजाया है। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भगवान ने बांसुरी निकाली और बांसुरी को बजाया। हम बांसुरी कैसी बजा रहे हैं? मन को समाहित करने वाली बांसुरी, मन को आकर्षित करने वाली बांसुरी। जैसी बांसुरी बजाई, गोपियों के कान में बंसुरी की ध्वनि सुनाई दी, बंसी की ध्वनि सुनाई दी। आज गोपियां भागी हैं। कैसे भाग रही हैं? कुछ गोपियां तो लिम्पंतियां लीप रही थी। जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनी, उन्होंने हाथ पांव भी नहीं धोए, ऐसे ही सनीपुती भागी चली जा रही है। हा कृष्ण, हा कृष्ण। कुछ गोपियां तो पायंत्या शिशून पया, अपने बच्चों को दुग्ध पिला रही थी। बांसुरी की ध्वनि सुनी, बच्चे को वहीं लिटा दिया, वो भागी चली जा रही है। कुछ गोपियां तो अपने पति की सेवा कर रही थी। बांसुरी की ध्वनि सुनी, पति का पांव वहीं पटक दिया, वो भागी चली जा रही है। कुछ गोपियां उमटन लगा रही थी। भागवतकार लिखते हैं उसने स्नान भी नहीं किया और ऐसी हरी पीरी भागी चली जा रही है। जो जैसे तैसे उठे धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, जो जैसे तैसे उठे धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे। बाल वृद्धि का संगी न लावे, बाल वृद्धि का संग न लावे, बाल वृद्धि का संगी न लावे, बाल वृद्धि का संग न लावे, जो जैसे से उठे धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, जो जैसे तैसे उठ धावे, बाल वृद्धता संग न लावे, बाल वृद्धता संग न लावे, जो जैसे उठ तैसे ही भावे, जो जैसे उठ तैसे धाई धामो, धाई धामो, काम सबे त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग की निधि लूटने
त्यागी मनोरंग के निधि लूटन लागी, लूटने लागी धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम। आज गोपियां सब कुछ छोड़ करके भाग रही हैं और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये गोपियां कौन है? कहते तो ये है जो ब्रज की आज गोपियां हैं वो कभी जनकपुर वाली थी, आली है आज राधिका की वो सीता जी की आली थी। आज गोपियां भाग करके जा रही हैं, भगवान के पास पहुंची। भगवान ने जैसी गोपियों को आते हुए देखा, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्यानाम यद्गच्छद ब्रूतागमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। क्या बात हो गई? तुम इतनी रात में भागी चली आ रही हो। रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। इतनी घनघोर रात्रि है, इतना घनघोर जंगल है और तुम इतनी रात में भागी चली आ रही हो। क्या ब्रज में कोई घटना घट गई है? आज गोपियां जितने उत्साह में आई थी, जितनी प्रसन्नता में आई थी, उनका सब उत्साह खत्म हो गया, चेहरा उतर गया, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, कपोलों पर काजल आ गया। गोपियों ने कहा माधव, हम तो जानते थे तुम ऊपर से ही काले हो, लेकिन आज हम जान गए तुम ऊपर से ही काले नहीं हो, तुम तो भीतर से भी काले हो। कन्हैया, तुमने बुलाया और हम चली आई, अब पूछ रहे हो क्यों आई हो? भगवान ने कहा गोपियों, तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उनकी सेवा करो। गोपियां और दुखी हो गई। गोपियां ने कहा कन्हैया, इतने निष्ठुर हो आप, आपने बुलाया और अब कह रहे हो वापस लौट जाओ। भगवान ने कहा हाँ, पति कैसा भी हो, परिवार कैसा भी हो, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है उसको छोड़ के नहीं आना चाहिए, तुम वापस जाओ। गोपियों ने कहा माधव, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई दूसरा प्रश्न नहीं होगा, आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं तुरंत वापस चली जाऊंगा। भगवान ने कहा पूछो। गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, एक पतिव्रता स्त्री है, बड़ा ध्यान से सुनना, एक पतिव्रता स्त्री है, वो पति की सेवा करती है, बिना पति को भोजन कराए भोजन नहीं करती है। एक दिन पति को किसी कार्य से बाहर जाना है, उस स्त्री ने पति से पूछा, कहा स्वामी आप बाहर जा रहे हैं और हम आपके बिना भोजन नहीं करते हैं, आप बाहर चले जाएंगे, हम भोजन कैसे करेंगे, प्रसादी कैसे पाएंगे? तो पति ने अपना एक फोटो दे दिया, कहा कि देवी इस फोटो का भोग लगा दिया करना और भोजन कर दिया करना। गोपियां कहती है प्रभु, वो पतिव्रता स्त्री प्रतिदिन भोजन बनाती है, फोटो का भोग लगाती है। एक दिन क्या हुआ, वो स्त्री भोजन बना करके
फोटो का भोग लगाने ही जा रही थी, तब तक कुंडी खटखटाई गई, दरवाजा खटखटाया गया। गोपियों ने कहा वो पति दरवाजे खड़ा हुआ है। कहा कि प्रभु अब आप हमें ये उत्तर दो, वो स्त्री क्या करे? उस फोटो का भोग लगाए तब दरवाजा खोलने जाए, या दरवाजे पर जो पति खड़ा हुआ है दरवाजा खोल के उसको ही अंदर ले वाला है, उसको ही भोजन कराए? भगवान ने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे फोटो तो अभाव में थी, जब पति आ गया है, साक्षात दरवाजे पर खड़ा हुआ है, थका हारा आया है, उसको ही अंदर ले वाला है, उसको ही भोजन कराए। गोपियों ने कहा कि बस महाराज, उत्तर मिल गया। ये दुनिया के जितने पति है ना, ये सब फोटो है, पता नहीं कब खराब हो जाए। हम आपको पूजे, जगत पति को पूजे या दुनिया के पतियों को पूजे? भगवान को भी कहना पड़ा, धन्यः ब्रज स्त्रियौरुक्रम चित्तयाना, धन्यः ब्रज स्त्रियौरुक्रम चित्तयाना। धन्य है ब्रजांगनाओं, तुम्हारा मेरे में अगाध स्नेह है। आज भगवान ने वही गोपियों के साथ महारास किया है। आंगना मांगना चांतरे चांगना, माधवम माधवा गोपिका वल्लभा, संजुगा वेणुना देवकी नंदना, मंडलो मध्यका भ्रामरी राजते। आज महाराज चल रहा है, उसी महाराज के बीच में गोपियों के मन में घमंड आया, और जैसी घमंड आया कि घनश्याम गया, भगवान उन्हीं गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान बभूवत। एक और बात, जब महाराज हो रहा था उसी समय कामदेव भी आया था। कामदेव ने भगवान से कहा दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा कि बिल्कुल, अगर हम हारे तो हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और कामदेव अगर तुम हारे तो तुम हमारे बेटा बनना। आज यहाँ पर कामदेव हारेगा और भगवान का प्रद्युम्न नाम का बालक होगा। भगवान उन गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए, और एक गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए हैं, उसका नाम भागवत में नहीं है, और वो गोपी कोई और नहीं है, मैया राधा रानी है। अब नाम क्यों नहीं दिया गया, थोड़ा विचार करते हैं। नाम इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि एक समय की बात है, मैया राधा ने गीत गाया, दुराप जनवर्तनी, दुराप जनवर्तनी रतिरपत्या भूयसी, जिसका हिंदी अर्थ है प्रेम ना करे, और प्रेम करे तो ऐसे से करे जिसका मिलना कठिन ना हो। और हमने ऐसे से प्रेम किया है कि वो आज तक मिले ही नहीं है, और मिलता भी है तो ऐसे ही मिलता है। मैया राधा जब कह रही थी तो वहीं पर एक तोता बैठा हुआ था। एक तोता बैठा हुआ था। तोता ने कहा हम तो कह देंगे कह देंगे कह देंगे। राधा रानी ने सोचा चुपचाप की बात तोता पता नहीं कहाँ कहने लगे, तो मैया ने अपना आंचल फैलाया, आंचल में तोते को उतारा, और वो तोता कोई और नहीं थे, सुखदेव जी थे। सुखदेव जी के ऊपर हाथ फिराया, और सुखदेव को मैया राधा ने मंत्र दे दिया, सुखदेव को अपना शिष्य बना लिया। तो मैया राधा रानी कौन हो गई? सुखदेव जी की गुरु हो गई। और सुखदेव जी अपने गुरु के इतने बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त थे, अगर एक भी बार गुरु का नाम मुँह पे आ जाता था तो मूर्छा 6 मास की भवेद, 6 महीने की समाधि लग जाती थी। तो सुखदेव जी ने विचार किया, अगर हमने कथा के बीच में राधा रानी का नाम लिया और कहीं हमारी 6 महीने की समाधि लग गई, तो हमने जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति का वचन दिया है, वो वचन अधूरा रह जाएगा। इसलिए सुखदेव जी ने नाम लेना उचित नहीं समझा। क्योंकि हमारे यहाँ का नियम भी है, आत्म नाम गुरुर नाम नामात्म कृपणस्य च। पत्नी को पति का नाम, बच्चों को बड़ों का नाम, माताओं को अपने बड़े बेटा का नाम भी निषेध है।
ये सब लिया नहीं जाता। भगवान एक गोपी के साथ अंतर ध्यान हुए, उस गोपी के भी भाव बढ़ गए। ये कुछ लोगों के भाव बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो उस गोपी ने कहा माधव से, कन्हैया न पारे हम चल तुम, हमसे पांव से नहीं चला जा रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, जब पांव से नहीं चला जा रहा तो स्कंद आरूहितामिति, आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। गोपी ने कहा ये बहुत बढ़िया रहा। गोपी ने भगवान के कंधे पर बैठने के लिए पांव उठाया, कामदेव ने डंका उठाया। अगर ये गोपी भगवान के कंधे पर बैठ जाए तो विजय हमारी हो जाए। गोपी ने पांव उठाया, कामदेव ने डंका उठाया। गोपी के मन में अभिमान आया, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान बभूवत, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, आम से पूछते तुमने कन्हैया देखा, बरगद से पूछती तुमने कन्हैया देखा, तुलसी से पूछती है कन्हैया देखा। रे तुलसी, तू भगवान की इतनी प्यारी है, जब तक प्रसाद में तू सम्मिलित ना हो तब तक भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी तुझे तो पता होगा, क्योंकि प्रेमी जो है वो पागल हो जाते हैं। आज गोपियां ढूंढ रही है भगवान को और क्या कह रही है, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, 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 अपने विरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद बुझाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने। आज गोपियां भगवान को ढूंढ रही है, ढूंढते ढूंढते कालिंद्री कृष्ण भावना, यमुना में कृष्ण की भावना करके रमण रेती के पास आज गोपियां मिलकर के एक साथ भगवान को बुला रही हैं। गोपियों ने एक गीत गाया है जिसका नाम है गोपी गीत। सामूहिक गोपी गीत का गान करके भगवान को बुलाया। आज भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए।